दोस्तों, वसीयत को एकेडमिकली देखें तो ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक नियम भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना बताया जाए कम ही होता है, क्योंकि हर मैटर की परिस्थितियों के अनुसार इसके बारे में सोचना पड़ता है। हमारे चैनल पे वसीयत के टॉपिक पर काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनसे कई बार फिर लगता है कि उनको क्लियर करने के लिए एक और वीडियो बनाना चाहिए। वसीयत कैसे तैयार करवानी है? वसीयत तैयार करते टाइम किन-किन बातों का ध्यान हमें रखना है? किसी विल को मजबूत विल कैसे बनाएं? वसीयत के गवाह अवेलेबल ना हो तो क्या होगा? या वसीयत करने वाले की डेथ के पहले बेनिफिशियरी की डेथ हो गई हो तो क्या होगा? इन सारे सब्जेक्ट्स पर हमने चैनल पर पहले से कई वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम केवल और केवल वसीयत के गवाहों पर बात करेंगे, क्योंकि वसीयत के गवाह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली यही बताने की कोशिश करूंगा कि वसीयत के गवाह को वसीयत का आधार क्यों कहा जाता है। वसीयत में गवाहों का रोल इंपॉर्टेंट होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कोई भी वसीयत उसे करने वाले की डेथ के बाद ही लागू होती है। तो जिस दिन वसीयत के बारे में कोई विवाद होगा या फिर वसीयत के बेनिफिशियरी को विल के प्रोबेट की जरूरत पड़ेगी, उस दिन वसीयत करने वाला तो मौजूद होगा नहीं। फिर विल को सही प्रकार से की गई थी ये बताने की जिम्मेदारी पूरी तरह से विल के गवाहों पर रहेगी, और आपको विल को प्रूव करने के लिए कम से कम एक गवाह को कोर्ट में लाकर उसके बयान करवाने होंगे। ऐसे में अगर कोई गवाह कोर्ट में आकर बयान देने से मना कर दे या विल करने वाले की डेथ के बाद कोऑपरेट ना करे, तो बेनिफिशियरी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट बिना गवाहों के बयान करवाए विल को मानने से इनकार कर देता है। मतलब सीधा सा है कि विल में गवाह ऐसे लोग होने चाहिए जो विल करने वाले की इच्छा का पूरा सम्मान करते हैं, और उनकी ये कोशिश रहे कि विल जिस तरह से और जिस उद्देश्य से लिखवाई गई थी उसी अनुसार उसकी पालना भी हो सके। अब विल करने वाले की इच्छा का सम्मान कोई अनजान या गैर जिम्मेदार व्यक्ति तो करेगा नहीं। दरअसल विल में गवाह कौन होने चाहिए ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विल में गवाह जिनको बनाए वो विल करने वाले से किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड हो। वो विल करने वाले व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार हो सकते हैं, उस एरिया के कोई जिम्मेदार व्यक्तियों में से हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो केवल बेनिफिशियरी का करीबी हो और विल करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी कोई विशेष जान पहचान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी विल में विटनेस नहीं बनाना चाहिए। विल के विटनेसेस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इसके बारे में लीगल प्रोविजंस क्या है। तो इसके लिए प्रोविजन इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 63 में दिए गए हैं, जिसमें 4 चीजें जरूरी बताई गई हैं। पहली ये है कि वसीयत करने वाले व्यक्ति ने वसीयत पर साइन वसीयत करने के इरादे से किया है। मतलब उस टाइम उस व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वो किसी के पक्ष में अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर रहा है। जिस दिन वसीयत करने वाला नहीं रहेगा और वसीयत को चैलेंज किया जाए, तो वसीयत के गवाह को ये बात कोर्ट में आकर बतानी पड़ेगी। सेक्शन 63 के लिए दूसरी जरूरी चीज ये है कि वसीयत को कम से कम 2 गवाहों ने अटेस्टेड किया हो। मतलब वसीयत में गवाह 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तीसरी जरूरी चीज ये है कि हर गवाह ने या तो टेस्टेटर को साइन करते हुए देखा हो, या फिर वसीयत करने वाले ने गवाह के सामने ये स्वीकार किया हो कि उसने वसीयत बनाकर उस पर साइन किया है। सेक्शन 63 की चौथी जरूरी बात यह है कि वसीयत के हर गवाह ने वसीयत करने वाले की मौजूदगी में साइन किए हों। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सारे गवाह एक साथ मौजूद रहें, लेकिन गवाह की वसीयत पर साइन करते टाइम वसीयत करने वाले व्यक्ति की मौजूदगी होनी जरूरी है। फिर समझ लीजिए कि कम से कम 2 गवाह होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। हर गवाह विल पर अपने साइन वसीयत करने वाले की मौजूदगी में करेगा। सारे गवाह एक साथ उपस्थित ना हो तो चलेगा, लेकिन हर गवाह के साइन करते टाइम विल करने वाले की मौजूदगी होनी जरूरी है। फिर सबसे जरूरी ये कि हर गवाह ने या तो विल करने वाले व्यक्ति को विल पर साइन करते हुए देखा हो, या फिर वसीयत करने वाले व्यक्ति ने गवाह को बताया हो कि उसने ये विल की है और उस पर अपने साइन किए हैं। दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग मिस कर देते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा कि विल बनवाते टाइम सारे गवाहों को एक साथ ही बुला लिया जाए
और सब एक दूसरे के सामने ही विल को अटेस्टेड करें, ताकि कोर्ट में बयान देते टाइम कोई भी गवाह सही स्थिति बता पाए और विचलित ना हो। विल चैलेंज होने पर या फिर विल का प्रोबेट लेने के टाइम भले ही विल रजिस्टर्ड हो, लेकिन कोर्ट में विल के विटनेसेस में से कम एक विटनेस के बयान करवाने जरूरी हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि विल के बाकी गवाह का कोई इंपॉर्टेंस ना हो, क्योंकि अगर एक गवाह कोर्ट में आकर विल के एग्जीक्यूशन को प्रॉपरली प्रूव ना कर पाया, तो फिर दूसरे गवाह के बयान भी करवाने पड़ सकते हैं। इसलिए विल में आप जितने भी विटनेसेस करवाएं, सभी ऐसे होने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर कोर्ट में आकर बयान दे सकें। तो दोस्तों, कोई भी विल बनवाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप गवाहों के रूप में किसके साइन विल पर करवा रहे हैं, क्योंकि वसीयत के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए विल के गवाह ही विल का आधार होते हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। कोई भी विल बनवाने के पहले हमारे चैनल पर विल से संबंधित वीडियोस को देख लेंगे, तो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इसी प्रकार की यूजफुल लीगल जानकारियों के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।